हाय गाइस, वेलकम बैक टू ट्रेड मैट्रिक्स। माय नेम इज़ हर्षित दीक्षित। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक करिए और अपने फेलो ट्रेडर्स के साथ शेयर करिए ताकि इन ट्रेडिंग एडजस्टमेंट्स को सीख के उनकी जर्नी ईजी हो सके। सब्सक्रिप्शन आपके लिए फ्री है, बट दैट इज़ द ओनली मोटिवेशन फैक्टर फॉर मी टू ब्रिंग दीज काइंड ऑफ लर्निंग वीडियोज़ फॉर यू। आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं ये समझिए। देखिए, निफ्टी अब बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो गया है, तो अगर आप कोई पोजिशनल ट्रेड निफ्टी में लेके जा रहे हो वीकली या बाई वीकली, तो उसमें आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, स्पेशली नॉन डायरेक्शन में। अगर आप मंथली कोई ट्रेड लेते हो बैंक निफ्टी में, आपके पास ऑप्शन रहेगा, आपके पास वहां पे इतनी वॉलेटिलिटी नहीं रहेगी, आप थोड़ा सेफ हो। बट निफ्टी में अब चीजें डिफिकल्ट हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे वीकली एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी की वजह से एल्गो के मूवमेंट है, एल्गो के मूवमेंट्स की वजह से वहां पे क्या होता है, स्पाइक्स आती हैं, और वो स्पाइक्स आपके वीकली में गामा को राइज करते हैं। वहां पे प्रीमियम्स इतना ज़्यादा शूट अप हो जाते हैं कि नॉन डायरेक्शन में उसको मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक डायरेक्शनल सेटअप के ऊपर। फिर से ये डायरेक्शनल सेटअप अगेन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी पावरफुल डायरेक्शनल सेटअप। वीडियो को पूरा ज़रूर ध्यान से देखिएगा। इसको फॉलो करने के लिए बहुत इफेक्टिव है, सिंपल है, और सिंपल चीज़ें ही अब काम कर रही हैं। एडवांस चीज़ों के चक्कर में पड़ेंगे तो अब जो मार्केट है वहाँ पे कमा नहीं पाएंगे, राइट? तो गो विद द सिंपल थिंग्स एंड मेक मनी आउट ऑफ इट। वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा, भले स्पीड बढ़ा दीजिए, ठीक है? डायरेक्शनल है तो वी विल वेट फॉर द कंफर्मेशन। मल्टीपल कंफर्मेशन लेने के बाद ही हम अपने ट्रेड में एंट्री लेने वाले हैं, और ये कितना इफेक्टिव है ये आपको आने वाले टाइम में पता चल जाएगा, क्योंकि मैं भी इस सेटअप के ऊपर ट्रेड लेने वाला हूं, जैसे अपने पुराने सेटअप्स के ऊपर मैंने ट्रेड अभी तक लिए हैं। अगर आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करते हो तो आपको वो सारे ट्रेड मिल जाने वाले हैं विद द ऑर्डर बुक, ठीक? तो विदाउट एनी फर्दर अडू सीधे चलते हैं अपने वीडियो के ऊपर। तो चलिए अब बात कर लेते हैं रूल्स के बारे में हमारे डायरेक्शनल ट्रेडिंग सेटअप के। ट्रेंड एंड लेवल्स के लिए हमें क्या करना है? वी हैव टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड यूजिंग द हायर टाइम फ्रेम्स। हायर टाइम फ्रेम से मतलब क्या होता है? 1 घंटा और डेली चार्ट। 1 घंटा और डेली चार्ट। अगर हम डेली चार्ट के साथ काम कर रहे हैं तो आप ट्रेड को पोजिशनली कैरी कर सकते हो मंथली या बाय मंथली लीप्स के लिए। और अगर आप थोड़े छोटे होराइजन के लिए काम कर रहे हो वीकली बाय वीकली, तो आप क्या करोगे? 1 घंटे का टाइम फ्रेम आप यहाँ पे यूज करने वाले हो। डेली चार्ट आप बड़े आराम से किसी भी लिक्विड स्टॉक या बैंक निफ्टी इंडेक्स के लिए भी लेके जा सकते हैं, और 1 घंटे का टाइम फ्रेम आप यूज करेंगे सेंसेक्स और निफ्टी में इस डायरेक्शनल अपॉर्चुनिटी को ढूंढने के लिए। प्लॉट अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 EMAs, राइट? 20 एंड 50। हमें यहाँ पे 2 EMA चाहिए, 50 और 20। 50 और 20 हम यहाँ पे क्यों ढूंढ रहे हैं? हमें यहाँ पे चाहिए एक ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कि मार्केट में ट्रेंड कौन सा है, बुलिश ट्रेंड है या बियरिश ट्रेंड है, क्योंकि हम यहाँ पे ट्रेंड स्पेसिफिक ट्रेड लेने जा रहे हैं, ठीक है? सेलेक्शन क्या करना है हमें ऑप्शन स्ट्राइक का, तो हम इसकी बात कर लेते हैं। भाई ट्रेंड पता चल गया कि बुलिश क्या है, बियरिश क्या है, अभी चार्ट में उसकी सारी बातें होने वाली हैं आगे जाके। तो हम क्या करेंगे? ऑप्शन सेलेक्शन हमें क्या करना है? सेल OTM पुट ऑप्शंस फॉर बुलिश एंड कॉल ऑप्शन फॉर द बेयरिश ट्रेड। नाउ हमें करना कौन सा स्ट्राइक सिलेक्शन है? 0.15 से 0.2 डेल्टा डिपेंडिंग ऑन द रिस्क एपेटाइट। स्पेसिफिकली 0.2 डेल्टा भी कर सकते हो, 0.2 डेल्टा से कम भी कर सकते हो। तो 0.15 से लेके 0.2 डेल्टा का स्ट्राइक आप बड़े आराम से सेल यहाँ पे कर सकते हो, अलाइनिंग विद द ब्रेकआउट डायरेक्शन। जिस भी साइड पे मुझे ब्रेकआउट या जिस भी साइड का मुझे ट्रेड कंफर्म हो रहा है, ट्रेंड कंफर्म हो रहा है, उस साइड के लिए मैं उसका ऑपोजिट लेग सेल करने वाला हूं। रिस्क मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं, सेट SL ऑफ 25 to 30%। मैं यहाँ पे प्रिसाइसली कहूँगा 30%, बट आप अपने हिसाब से 25%, 35%, 30% के बीच में वैरी कर सकते हो। तो हम यहाँ पे 25 to 30% का यहाँ पे एक SL लगा के चलेंगे ऑफ द प्रीमियम और एग्जिट इफ द ब्रेकआउट फेल्स। समझो, सिंपल सी बात है, अगर ये फेल हो रहा है, ये सेटअप फेल हो रहा है, तब आप एग्जिट करोगे। पहली चीज़। दो चीज़ें आपको अभी हम चार्ट पे चलेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। सपोज ये 20 मूविंग एवरेज है, समझो मोटी मोटी बात है, ये 50 मूविंग एवरेज है। यहाँ पे प्राइस ने इसको ब्रीच किया, मुझे एंट्री मिल गई, ठीक? मुझे एंट्री मिल गई, और मार्केट ने थोड़ी देर के बाद इसको कंसोलिडेट करके ब्रेक कर दिया,
20 मूविंग एवरेज की बात मैं कर रहा हूं। अगर मार्केट ने इसको कंसोलिडेट करके ब्रेक कर दिया तो आप क्या करोगे? आपका एसएल तो हिट हुआ नहीं, राइट? आपका 30% का एसएल तो हिट हुआ नहीं, तो क्या करेंगे? हम इस ट्रेड को वहां पे बुक कर देंगे। दैट मीन्स कि हमारा ब्रेकआउट या हमारा ट्रेंड फेल हो गया। हम अगली एंट्री कब बनाएंगे? जब प्राइस इसके ऊपर फिर से क्लोजिंग देगा, ठीक है, इसके ऊपर क्लोजिंग देगा, हम फिर से अपनी री एंट्री बनाएंगे। पहली चीज। अब मार्केट धीरे 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 ऐसा कर रहा होगा तो आप स्लाइटली प्रॉफिट में हो गए या कॉस्ट टू कॉस्ट हो गए। बट अगर मार्केट एकदम से ऐसा करेगा तो माइनर लॉस आपको होगा और हो सकता है 25 to 30% का एसएल भी आपका हिट हो चुका हो, ठीक है। हेज विथ फार ओटीएम ऑप्शंस फॉर लिमिटेड रिस्क। अब देखो एक चीज, हम यहाँ पे थोड़ा सा हेज लेके चलेंगे। सपोज हमने 0.2 डेल्टा की स्ट्राइक बेची जो हमें 50-60 रुपए की मिल रही थी, तो हम 10 रुपए का एक हेज ले लेंगे कि हमारा जो लॉस रहेगा मैक्सिमम 40 पॉइंट्स का ही रहने वाला है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को 100% लॉस से प्रिक्योर कर लेंगे। अगेन वो भी हम समझेंगे कि इसको भी मिटिगेट किया जा सकता है, क्योंकि हम यहाँ पे क्रेडिट स्प्रेड की बात कर रहे हैं, हम इसको क्रेडिट स्प्रेड की तरह लेके जा रहे हैं। अगर आपको याद हो पुराना वीडियो जो हमने डिस्कस किया था डायरेक्शन के ऊपर, वहां पे हम डायरेक्शनल बटरफ्लाई लेके गए थे और हमने अभी लास्ट डे भी थर्सडे के दिन भी एक ट्रेड इनिशिएट किया था, वो भी एक डायरेक्शनल बटरफ्लाई था। अगर आप डायरेक्शनल बटरफ्लाई कर रहे हो तब तो आपको कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन ये ट्रेंड कैसा है ना, यहाँ पे आपको मोमेंटम नहीं मिल रहा है, आई मीन वॉलेटिलिटी नहीं पता चल रही है, तो हम यहाँ पे डीएमआई यूज़ नहीं कर रहे। आप चाहो तो डीएमआई भी यूज़ कर सकते हो लास्ट वीडियो का रेफरेंस लेके, लेकिन हम यहाँ पे क्रेडिट स्प्रेड में ट्रेड करना सीख रहे हैं। क्रेडिट स्प्रेड में बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं हो सकते। आप अगर देखोगे ना, मैंने क्या किया, लास्ट में डायरेक्शनल बटरफ्लाई को लॉसलेस बना दिया, अभी उसमें जीरो लॉस है। वो आप अपने क्रेडिट स्प्रेड के साथ नहीं कर पाओगे, तो इसमें आप ऐसे लेके ही निकलो, ठीक है। अपना डायरेक्शन लो, अपना ट्रेड लो, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि 70% की प्रोबेबिलिटी रहती है कि मार्केट अगर जा रहा है, नहीं जा रहा है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा डिके आपको मिलता रहेगा अनटिल एंड अनलेस मार्केट गोज डायरेक्टली अगेंस्ट यू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है कि एक लिमिटेड रिस्क के साथ जाएंगे, थोड़ा सा हेज हम बाय कर लेंगे। अगर ओवरनाइट कुछ ऐसा होता है, कभी कुछ ऐसी कोई दुर्घटना घटती है, तो येस हम वहाँ पे थोड़ा सा सेफ होके निकल सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हम हेज ज़रूर लेके जाएंगे। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर हम 30% का एसएल भी लेके जाने वाले हैं, ठीक है, और अब हमने दो चीज़ें समझ ली एग्जिट करने का, एक तो एसएल हो गया, दूसरा हमारा हो गया ब्रेकआउट जब फेल हो रहा है मार्केट, मतलब ईएमए के नीचे क्लोजिंग दे रहा है, और लास्ट हम हेज लेके जा रहे हैं। थर्ड कंडीशन ऑफ एग्जिट, पहले हम इसको समझ लेते हैं फिर हम आएंगे आरएसआई के ऊपर। एग्जिट की तीसरी कंडीशन क्या है कि पहले तो एसएल की बात हो गई, अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट बुकिंग की। जब भी हमें सपोज जो भी मेरा मैक्सिमम कलेक्टेड क्रेडिट है उसका 50 to 70% एज पर योर डिजायरेबल प्रॉफिट, आप जब भी इसको 50 to 70% आपको मिल जाए, आप क्या करने वाले हो, आप अपने ट्रेड को एग्जिट कर दोगे। आप अपने ट्रेड को एग्जिट कर दोगे मार्केट क्लोज होने से पहले, ठीक है। जब भी आपको 50 to 70% मिल जाता है, आप अपने ट्रेड को एग्जिट कर दोगे, दैट्स ऑल। अब बात कर लेते हैं मोमेंटम की। देखो हमें ट्रेंड पता चल गया, ठीक है, हमें यहाँ पे ट्रेंड पता चल गया, लेकिन अब बात कर लो थोड़ा सा मोमेंटम की भी कि भाई मोमेंटम है भी कि नहीं, क्योंकि अकेले केवल ईएमए के ऊपर हम काम नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पे मोमेंटम के लिए हम क्या देखने वाले हैं, आरएसआई। आरएसआई कुछ नहीं, आरएसआई केवल एक 50 का बैंड पकड़ना, केवल एक 50 का बैंड पकड़ना। 50 to 70 की रेंज मेरी अपसाइड की है और 50 to 30 की रेंज मेरी डाउन साइड की है। मतलब डाउन ट्रेंड अगर है तो 50 के नीचे आरएसआई होना चाहिए, लेकिन 30 से नीचे नहीं होना चाहिए, 50 to 30 चलना चाहिए। क्यों? याद रखो मैं यहाँ पे क्रेडिट स्प्रेड ट्रेड कर रहा हूँ, राइट। अगर मैं यहाँ पे बटरफ्लाई ट्रेड कर रहा होता तो मेरी रेंज कितनी होती, मेरी रेंज होनी चाहिए थी, आई मीन 80 के ऊपर होना चाहिए था, तब जाके मुझे एक मोमेंटम, पॉजिटिव मोमेंटम कंफर्म होता, राइट। और यहाँ पे मैंने 50 to 30 ही क्यों रखा है, आप समझो कि मैं यहाँ पे क्रेडिट स्प्रेड ट्रेड कर रहा हूँ। तो क्रेडिट स्प्रेड ट्रेड करने से क्या होगा कि मैं धीरे धीरे ठीठा डीके खा रहा हूँ मार्केट को अपने डायरेक्शन में रखते हुए। जैसे ही आरएसआई सपोज नीचे था, ये 50 है, ये 30 है, जैसे ही आरएसआई रिवर्स करके 50 के ऊपर जाने लगे और मान लेते हैं प्राइस यहीं कहीं कंसोलिडेट कर रहा है, तब भी आप अपने ट्रेड को बुक कर दो, तब भी आप अपने ट्रेड को बुक कर दो और निकल जाओ। देयर आर मल्टीपल वेज हाउ यू कैन escape फ्रॉम द मार्केट और एग्जिट योर ट्रेड फ्रॉम, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं, इनके ऊपर हम अपने ट्रेड को आइडेंटिफाई करेंगे और पोजीशन लेने की कोशिश करेंगे। एंड यस, इस चैनल पे जो सेटअप मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ उसके ऊपर ट्रेड लेता हूँ, तो प्लीज़ मुझे टेलीग्राम पे ज़रूर फॉलो करना। आई शेयर माई ट्रेड्स विद स्पेसिफिक ऑर्डर बुक्स, ताकि आपको दिखे कि हाँ यार जो बता रहा हूँ वो कर भी रहा हूँ। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब चलते हैं यार चार्ट्स पे, इसको डिप्लॉय करते हैं और समझते हैं कि कब हमें इसमें एंट्री और एग्जिट लेने वाला है।
अब हम यहाँ पे डिप्लॉय करने जा रहे हैं। ये हमारा अपस्टॉक का चार्ट है। आप चाहो तो ट्रेडिंग व्यू पे करो, आप ट्रेडिंग व्यू पे करते हो, आप चार्ट आईक्यू पे करते हो, आप इन्वेस्टिंग का चार्ट यूज़ कर सकते हो, जो भी चार्ट आप यूज़ कर सकते हो आप करो, लेकिन बार बार स्विच मत करो। अब जैसे क्या होता है, देखो investing.com का जो चार्ट है वो 9:15 से 9:30 की कैंडल के बाद आधे घंटे चलता है। इसका चार्ट एग्जैक्टली 9:15 से बनता है। तो आपको जो भी चार्ट यूज़ करना है ना, आप वही चार्ट यूज़ करो, बार बार चेंज मत करना। मैं यहाँ पे अपस्टॉक के साथ काम कर रहा हूँ, आप चाहो तो ट्रेडिंग व्यू के साथ काम करो, या जिस ब्रोकर के साथ आप काम करते हो आपको अपना चार्ट मिलता है, आप उसके साथ अपना चार्ट खोल सकते हो। अगेन अब समझो यहाँ पे डिप्लॉयड है सारी चीज़ें। एक काम करते हैं, मैं सब कुछ हटा देता हूँ, ठीक है, इसको फिर से डिप्लॉय करते हैं। आपको जाना है इंडिकेटर्स के ऊपर, आपको डालना है EMA, राइट, आपको यहाँ पे डालना है EMA। 2 EMA आपको लेने हैं, 2 EMA आपको लेने हैं, दोनों क्लोज पे रहेंगे, ओपन पे नहीं, क्लोज पे रहने वाले हैं। एक का कलर मैं कर देता हूँ रेड, और उसको बना देता हूँ मैं 20 मूविंग एवरेज, इसको मैं बना देता हूँ 20 मूविंग एवरेज। और दूसरा मैं कर देता हूँ, लेंथ इसकी हो जाएगी कितनी, 50 की, और कलर इसका ब्लू ही रहने देते हैं, और लेंथ इसकी थोड़ी सी, थिकनेस थोड़ी सी इसकी हम बढ़ा देते हैं। ये हो गई पहली चीज़। याद रखो हम यहाँ पे 1 घंटे का टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे निफ्टी वीकली या बाई वीकली ट्रेड ढूंढेंगे। देखो ट्राई करना जब मेरे को प्रीमियम अच्छा मिले। अगर आपको 0.2 डेल्टा का स्ट्राइक आप सेल करने जा रहे हो, वो आपका, अगर सपोज कल थर्सडे है, आज मैं अगर 0.2 डेल्टा सेल कर रहा हूँ तो मार्केट से 200-300 पॉइंट ही दूर रहने वाला हूँ, तो मज़ा नहीं आएगा। और जिस तरह की वॉलेटिलिटी है, आपका SL भी हिट हो सकता है, आपको हो सकता है उतना प्रॉफिट भी ना हो। क्यों? क्योंकि आपका क्रेडिट भी ज़्यादा नहीं है। तो इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, बाई वीकली जा सकते हो, या आपका मन है आप पहले से ही बाई वीकली ट्रेड कर सकते हो। वहाँ पे आपको रेंज प्लस क्रेडिट दोनों का बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो ये तो हो गया मेरा ट्रेंड कंफर्मेशन। अब हम बात करेंगे मोमेंटम की। तो मोमेंटम के लिए हम क्या यूज़ करने वाले हैं, मोमेंटम के लिए हम यूज़ करने वाले हैं RSI। और RSI में कुछ मत करो, बेसिक आपको जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग आएगी, जैसे यहाँ पे हमें 70 का बैंड मिला है, 50 का मिला है और 30 का मिला है। जब भी RSI 50 के ऊपर निकलेगा तो हम ट्राई करेंगे बुलिश मोमेंटम ढूंढने का, या बुलिश साइड का ट्रेड ढूंढने का। 50 के नीचे होगा, वी आर गोइंग टू ट्राई टू फाइंड आउट द ट्रेड्स फॉर बेयरिश मोमेंटम। नाउ अब हमें ट्रेड मिलेंगे कैसे, सिंपल है। देखो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में आपको नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि ये सब आप यूज़ करना जानते हो, ये सब आप यूज़ करना जानते हो। बट स्टिल अब अगर मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ, तो ये हमारा जो है 50 का EMA है ब्लू वाला, और ये हमारा 20 का EMA है। जब भी हमारा प्राइस इन दोनों EMAs के ऊपर क्लोज करे, दोनों EMA से मतलब है 50 और 20 के ऊपर क्लोज करे, प्राइस से मतलब है कैंडल्स हमारी इसके ऊपर क्लोज करे, और हमारा RSI 50 to 70 के बैंड के अंदर ट्रेड कर रहा हो, आप इसमें एंट्री ले लोगे, आप इसमें एंट्री ले लोगे। एंड अपना SL रखोगे किसको, सपोज प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे एंट्री ली और अगली कैंडल इसके नीचे बना दी, आप इससे निकल जाओ, पहली चीज़। ठीक है, हमें करना है क्या है, ऊपर की साइड है तो हम क्या सेल करेंगे, हम ऑन द स्पॉट ATM का हमारा मान लेते कुछ भी चल रहा है, सपोज यहाँ पे हमारा ATM था 23,700, करेक्ट। तो 23,700 पे अब हमें क्या करना है, यहाँ को स्पॉट मानते हुए पुट सेल करना है 0.2 डेल्टा का, पुट सेल करना है 0.2 डेल्टा के, एंड दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना है। SL लगा देना है उसमें 30% का, और एक हेज बाय कर लेना ओवरनाइट, थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन लेके जाने के लिए, दैट्स ऑल। और अगर आप चाहो तो भाई आप बटरफ्लाई के साथ भी ट्रेड कर सकते हो डायरेक्शनल, आप चाहो तो क्रेडिट स्प्रेड के साथ भी ट्रेड कर सकते हो। ड्यूरिंग द मार्केट आवर अगर मुझे अच्छा मिल जाता है पैसा तो लेके निकल जाओ। सपोज हमें अच्छा खासा टिके मिल गया ड्यूरिंग द मार्केट आवर 50 to 70%, तो हम क्या करेंगे, ट्रेड को बुक कर लेंगे। नहीं मिला तो हम होल्ड करेंगे। अगेन यहाँ पे भी देखो आपको एंट्री जस्टिफाई हो रही है, क्योंकि RSI 50 के नीचे है और यहाँ पे क्लोजर भी हो गया, तो अब धीरे 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 चल रहा है। और जैसे देखो यहाँ क्लोजिंग नहीं हुई है, अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो मार्केट को ब्रीच ज़रूर किया लेकिन क्लोज नहीं किया, राइट। तो हम यहाँ पे चलते चलते यहाँ पे एग्जिट कर देंगे कि हमारी एंट्री हुई होगी अराउंड 7 नवंबर 10:15 पे, और हमारा एग्जिट हुआ है कहाँ पे, 10:15 पे। मतलब 10:15 पे हमने ट्रेड को इनिशिएट किया, और सॉरी माय बैड, अगले दिन 11 तारीख को 10 बजे हमने ट्रेड बुक किया, 7 की एंट्री और 11 की एग्जिट। ठीक है, एक बार देख लेते हैं स्टॉक मॉक पे कि 7 नवंबर को स्पॉट कहाँ पे था। हम सेल करेंगे 0.2 डेल्टा का कॉल, तो हम चलते हैं,
हम आ गए हैं अपने स्टॉक मार्केट के ऊपर। हम ट्रेड देखने वाले हैं 7 नवंबर के लिए। 7 नवंबर को आएंगे सीधे 7 ऑफ नवंबर को एक्सपायरी का दिन है। तो अगेन हम आज के लिए नहीं, हम 14 तारीख के लिए ट्रेड लेने वाले हैं, राइट। हम 14 तारीख के लिए ट्रेड लेने वाले हैं, माय बैड। 10:15 हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे, करेक्ट। हम क्या कल सेल करेंगे 14 नवंबर के लिए, हम सेल करेंगे 0.2 डेल्टा का कॉल। हमने सेल किया 0.2 डेल्टा का कॉल और इस पे हमने लगा लिया 30% का एसएल। हमने लगा लिया 30% का एसएल। मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है हमारा 1.8%, ठीक है। 66,000 में हमारी एंट्री हुई है। एक अगर आप हेज बाय कर लेते हो ना अराउंड 7-8 रुपये के आसपास का, तो आप मानो ना 23,000 पे हमारा ट्रेड बन गया, 25-30 हज़ार में हमारा ट्रेड बन गया। मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा 4% का है। मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा 4% का है। क्वांटिटी यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, ठीक है। 1,20,000, 4,000 का हमारा यहाँ पे क्या है, हमारा यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमम है। इसका 50% मतलब 4,700 का आधा हो गया 2,500। 2,500 से 3,000 का प्रॉफिट हमें मिलेगा। हम ये ट्रेड कर देंगे बुक। 30 मिनट से आगे चलते हैं, ठीक है। सेम डे अभी हम देख रहे हैं 8 तारीख, 2,000 रुपये मिल रहा है। 3,3200 रुपये आपको मिला, ये ट्रेड कर दो यहीं पे बुक। ये ट्रेड कर दो आप यहीं पे बुक। अगेन मेरा काम यहाँ पे प्रॉफिट दिखाने का नहीं है, मैं ट्रेड लेता हूँ और अब ये ट्रेड मैं लेने भी वाला हूँ। अब ये क्रेडिट स्प्रेड्स मैं ट्रेड करूँगा भी, ठीक है। एक चीज़ और समझो, अब मैं यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस नहीं दिखा रहा हूँ। आप अगेन ये चीज़ का प्रोसेस समझो, आप प्रोसेस समझो। आपको अननेसेसरी की नॉइज़ यहाँ पे नहीं मिलने वाली है। अगेन देखो यहाँ पे मेरी एंट्री हुई होगी, ठीक है। यहाँ कहीं पे मेरी एंट्री, अब देखो क्या होता है जब भी 30 या 70 के नीचे या ऊपर आरएसआई के मार्केट जाता है तो उसमें थोड़ा सा ओवर सोल्ड या ओवर बॉट की कंडीशन आ जाती है। ये थोड़ा टेक्निकल का पार्ट है, यहाँ पे मैं इसको कवर नहीं करूँगा। तो वहाँ पे आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ, वहाँ पे आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ कि यार अब ओवर सोल्ड हो गया है, मार्केट में हो सकता है रिवर्सल आए। अब ओवरबॉट हो गया तो हो सकता है मार्केट में डाउन ट्रेंड आए, तो अपने ट्रेड्स की मैं क्वांटिटी आधी कर सकता हूँ, एग्जिट कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। बट आप सिंपल एसएल और ऐसे ही काम करना शुरू करो। यहाँ पे भी अगर आप देखते हो मुझे एंट्री मिली होगी, तो अगेन कितना अच्छा मोमेंटम मुझे यहाँ पे मिला। बड़े आराम से मैं जितना क्रेडिट लिया होगा उसका 40, 70, 80% मेरे को यहाँ पे मिल गया होगा। यहाँ पे आप अगर देख रहे हो तो एंट्री ही नहीं है, कहीं पे एंट्री नहीं है, प्राइस दोनों के ऊपर नहीं है। ये एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं, 6 नवंबर का एग्जाम्पल देख लेते हैं। कैंडल 9:15 की है, मतलब 10:15 बजे हम एंट्री करेंगे। 6 तारीख की, एक दिन पहले ही की कैंडल है, हम 10:15 बजे एंट्री करने वाले हैं। क्या कर सेल करने वाले हैं हम, मार्केट कहाँ जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, तो हम यहाँ पे सेल करेंगे पुट। कौन सा पुट हम सेल करेंगे, हम पुट सेल करेंगे 0.2 डेल्टा का। 7 तारीख की एक्सपायरी है, तो हम क्या सेल करने वाले 14 तारीख का हम पुट सेल करेंगे 0.2 डेल्टा का या उससे कम एज पर योर रिस्क। और क्या करेंगे 10 रुपये के आसपास का कोई हम हेज का यहाँ पे बाय कर लेंगे। अलर्ट लगा देंगे, कितना, सोल्ड लेग पे अलर्ट लगा देंगे 30% का और सेव कर देंगे, ठीक है। ये कैंडल कब बनी है, ये कैंडल बनी है 7 तारीख को 9:15 बजे, ठीक है। चलते हैं 2 घंटे के साथ आगे, 2 घंटे के साथ आगे। देखो मैक्सिमम क्रेडिट कितना है मेरा, 1,300 रुपये मैक्सिमम क्रेडिट है, 1,300। हम ट्रेड को 1,00,000 रुपये पे लेके जाते हैं ताकि थोड़ा दिखने में अच्छा लगे। मैक्सिमम प्रॉफिट है 5,000, मेरे को यहाँ पे 2,500 से ज़्यादा मिलेगा, मैं ट्रेड बुक करने की कोशिश करूँगा। आधे घंटे से आगे चलते हैं, ठीक है। डे एंड होने वाला है। अब अगले दिन गैप डाउन हुआ या रैली आई, देख लेते हैं क्या हुआ। 9:15 बजे आगे गए, मार्केट ने पलटा और यहाँ पे मेरा अभी एसएल नहीं हिट हुआ, एसएल हिट नहीं हुआ, लेकिन क्या हुआ यहाँ पे आप अगर देखोगे इस कैंडल ने मेरे प्राइस के नीचे क्लोजिंग दे दी, तो मैं यहाँ पे एग्जिट कर देने वाला हूँ, मैं यहाँ पे एग्जिट कर देने वाला हूँ, ठीक है। पैसा नहीं बना, पैसा नहीं बना, बट अगर आप चाहते तो आप थोड़ा थोड़ा पैसा भी लेके जा सकते थे। क्योंकि देखो क्या होता है, कई लोग टारगेट करते हैं 1%, कई लोग टारगेट करते हैं जो मेरा क्रेडिट है वो पूरा चाहिए, बट वो दोनों ही सही नहीं है। डायरेक्शनल में आप जितना क्रेडिट है थोड़ा बहुत लो, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा लो और तब अपने ट्रेड को बुक करो। यहाँ नहीं मिला कोई बात नहीं, आगे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, और जब अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं तो हमें भी पता है वो अपॉर्चुनिटीज़ कितनी अच्छी होती हैं। तो हमारी पॉकेट से ज़्यादा गया भी नहीं, अगर देखा जाए तो हम 1% के लॉस पे हैं, और अगर हम बना रहे हैं तो हम 2 से 3% तक का प्रॉफिट यहाँ पे बना रहे हैं। दैट्स ऑल।
सेटअप यही है, सिंपल है, समझ में आएगा, डिप्लॉय करना, ट्रेड करना, टेलीग्राम पे मुझे फॉलो करना। अब इन लेवल्स के ऊपर, इस सेटअप के ऊपर भी मैं ट्रेड करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो लाइव मार्केट में भी टेस्टिंग हो जाएगी, उसके लिए बेफिक्र रहना। लोग कहते हैं ना कि लाइव भी लेके दिखाई, हाँ तो मैं लेता हूँ, मैं लाइव ट्रेड्स लेता हूँ, आप वहाँ पे फॉलो करो मुझे टेलीग्राम पे, देख लो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो से अगर आपको कोई भी लर्निंग मिली है, थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस मिला है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपके लिए फ्री है, बट दैट इज़ द ओनली मोटिवेशन फॉर मी टू ब्रिंग दिस काइंड ऑफ लर्निंग वीडियोज़ फॉर यू। आने वाले टाइम में और भी वीडियोज़ आने वाले हैं। 10,000 सब्सक्राइबर्स के बाद मैं यूट्यूब पे लाइव ट्रेड करूँगा। जो सेटअप्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ वो मैं यूट्यूब पे भी लाइव ट्रेड करूँगा। सो 10,000 सब्सक्राइबर थोड़ा जल्दी करवा दीजिए, मुझे भी अच्छा लगेगा। इस तरह के वीडियोस ला रहा हूँ, आपके लिए भी थोड़ी वैल्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट डाउन करो या फिर मुझे मेल करो, थोड़ा सा देर लगेगा लेकिन आई विल कम बैक टू यू, आई विल रिस्पॉन्ड टू योर ऑल क्वेरीज, राइट। एंड यू कैन पिंग मी इवन ऑन माई सोशल हैंडल्स, वो आपको मिल रहे होंगे। नेक्स्ट अगले हफ्ते मिलेंगे सेम इसी तरह के एक और नए लर्निंग वीडियो के साथ। टिल देन कीप ऑन लर्निंग एंड हैप्पी ट्रेडिंग।